खरा रोड के मुकेश नामक एक युवक द्वारा मऊ जेल में आत्महत्या कर लेने के प्रकरण और मऊ से लाश को पुलिस द्वारा उसके गांव ले जाने के बाद परिजनों द्वारा लाश लेने से इनकार करने की घटना के बाद जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिससे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया था। भारी मात्रा में फोर्स के साथ एडीएम, एडिशनल एसपी, 2 सीओ, 5 थानों की फोर्स लगी हुई थी। परिजन किसी भी सूरत में लाश लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन प्रशासन के मान मनोवल के बाद परिजनों द्वारा अपनी शर्तों पर लाश को लिया गया। उनके अनुसार पीड़ित लड़की जो मुकेश की पत्नी बताई जा रही है, जिसको लेकर मुकेश भागा था और गर्भवती है, उसने जो प्रशासन को पत्र दिया उसमें वो 25-30 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है, अपने रहने के लिए आवास की मांग की है और जो भी उसको फंसाया है और उसको जांच करने की मांग की है तथा साथ ही 2 एकड़ ज़मीन की भी मांग की है। जी हाँ, बता दें कि मुकेश की मऊ जिला कारागार में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई थी, जिससे परिजनों द्वारा हत्या की संज्ञा दी जा रही है। परिजन पोस्टमार्टम कराने भी नहीं गए थे और लाश आने के बाद पूरा हंगामा किए, परिजन लाश भी नहीं ले रहे थे। बता दें कि जो एफआईआर दर्ज है उसमें मुकेश के ऊपर नाबालिग लड़की को भगाने, उसके साथ बलात्कार करने और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि आधार के अनुसार लड़की बालिग है और उसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, जबकि एक स्कूल द्वारा उसकी उम्र कक्षा 8 में पढ़ते हुए उसकी उम्र नाबालिग बताई गई है। अब जांच की जा रही है कि आखिर कैसे उसकी उम्र को नाबालिग बताया गया। बलिया से आए हैं 1 करोड़ रुपया और देखिए लड़की के कोई ऐसा है 1 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया की बात में नहीं करता। जो नियम के तहत सहायता दे होगी वो दी जाएगी, समझ रहे हो? ये नहीं कि तुम कह दो हम चांद तारा तोड़ के ला देंगे तो चांद तारा नहीं मांग रहे हैं, देखिए जान तो कोई जो नहीं नियम के तहत होगी वो करेंगे। ठीक, कोई जान तो ला कर दे नहीं देगा, नहीं दे सकता। ये बताइए कि एक तो लड़की भाग कर शादी की है, मायके वाले भी नहीं स्वीकार करेंगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप क्या वो है? कहाँ जाए? आप क्या है लड़के के? ऐसा है, देखो जो का तमाशा नहीं बनाया आप लड़के के चाची हैं? ये तो नहीं है, मिट्ठू की वाइफ है आप ना? नहीं, ये मोहल्ले की है। अरे तो चलिए। कहाँ है मिट्ठू, कहाँ है? तो ऐसा है चलिए थोड़ा सा साइड उसके चाची नहीं है, नहीं है। हम लोग सब लोग चुप हो जाए। आप मिट्ठू लड़के के सगे चाचा हो, आप समझो कि क्या किसी की डेथ हो जाए साहब तो आखिर देखो एक बात मैं बहुत स्पष्ट पहले सुन लीजिए। कोई मजबूरी नहीं है, बिना आपके भी पोस्टमार्टम अंत्येष्टि हो सकती है, समझ रहे हैं? एक ये सौहार्द के कारण कहा जा रहा है कि आप रहें, जो कुछ है आपके सामने हो। उनकी साहब जो उनकी हेल्प मिल जाए भाई जो नियम के तहत होगा वो सारी हेल्प की जाएगी, तो उनसे ही बात कर लिया जाए तो वो सामने है, बता दीजिए इन्हें। कोई रोक टोक नहीं है। जेल के अंदर किसी की डेथ होना फिर मानवाधिकार आयोग की निगरानी में जांच होगी। तो हमें इंसाफ दीजिए। भाई इंसाफ जांच तो होगी तभी तो होगा, कुछ आगे बढ़ने दे कार्रवाई ना, कि ऐसे कार्रवाई आगे बढ़े। सर कुछ इसका हल निकाल दीजिए। अरे तो इसीलिए नाम बोला कौन सा हल निकाल दे भाई? तुरंत कोई जांच होगी, उसका कुछ फाइंडिंग होगी, वो प्रस्तुत की जाएगी किसी के सामने, जज के सामने, वो तब हल वो बताएगा ना कि क्या करना है इसमें। भाई हम वो चीज नहीं है ना कि हम कह दें कि हाँ ये हल हुआ, फलां को फांसी दे दी जाएगी। इनको क्या कैसी रहेगी? जो क्या है भाई, इनके जो देना हो दे दीजिए आप। अरे क्या आप जेब से निकाल के दे दें इससे? जेब से हम आपसे मांग रहे हैं। तो कह रहा हूँ नियमों के तहत जो सहायता हो सकती है वो भी कराई जाएगी, ठीक है? अब इसको लिए अंदर हुआ है, चाहिए आप लोग की मदद करनी।
आदमी तो चला गया, लेकिन ठीक है, आपके तो हम बात समझ रहे हैं, करेंगे अभी कुछ नहीं होगा। कैसे कर दें अभी? नहीं होगा तो बाद में भी आप नहीं करते हैं। देखो ऐसा है, जो मैं भी वहाँ बोला हूँ ना वही फिर बोल रहा हूँ, ये कोई मजबूरी नहीं है, सामान न मिली तो कोई मजबूरी नहीं है। ये होते परिवार के आदमी को होना मट्टी चाहिए। तो सरती बा कह रहे हैं ये हो के सारा हो जाए किसी का नहीं होता है तो जैसे होता है वैसे भी करा देंगे। है ना, तो कोई सिंपैथी है तुम लोग रखने दोगे किसी को? है? जब यही तरीका अपना के रखोगे तो कैसे क्या करेंगे? भाई मामला आगे बढ़ेगा, कहा जाएगा भाई इसको कुछ मिलना चाहिए। हाथ नहीं होती है जी, हाथों हाथ चीजें नहीं होती, कागज चलता है, देखना पड़ेगा जमीन कहाँ है, आवास योजना के तहत तुरंत थोड़ा कुछ हो जाता है। लिखित करके दे सकते हैं ना। नहीं दे सकते इस समय, नहीं तो कोनो काम ना नहीं दे सकते। आप कौन हो? आप तो मजे ले रही हो। हाँ, शांत रहो आप, बस आप शांत रहो। ये कल से देखा जा रहा है, कल से देखा जा रहा है नौटंकी आप लोग। हाँ, बस मैं लास्ट बार कह दिया, अगर आप लोगों को करना है तो चले जाइए और नहीं करना है तो मत जाइए। अब हम जा रहे हैं। हेलो, चिपका दो 2-3 जगह फोटो ले लो, बनाओ दस्तखत बनाओ, दस्तखत करते हो अंगूठा करते हो, अंगूठा लगाओ है ना सही। सुनो, हेलो 4 लोग दबा के सिग्नेचर कर लो। आप बुलाओ भाई आप, हम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, रुकिए। मिट्टू ने दस्तखत बनाने से मना किया, ठीक है, पीछे फोटो खींच लो। हाँ रुकिए। हाँ भाई बताइए, आप पोस्टमार्टम हेतु तैयार हैं या नहीं? हमको इंसान नहीं मिला है, नहीं, इससे तैयार हैं या नहीं है? नहीं है। आप इसमें साइन करेंगे जो नोटिस है? जब हमारा संतुष्टि नहीं तो हम साइन किस बात बस पर मत करेंगे? करें, ठीक है। फंसा रहे हैं सर। हम फंसा नहीं रहे, ये बस सूचना भी नहीं है, लिखा पढ़ी में सूचना दिया जाए और इन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे, वही हम लिख दिए, चिपका दे रहे हैं। आप चस्पा करो, चस्पा हमारा काम चस्पा करना। कोई सिग्नेचर किया कुछ लोगों ने, वही तो परेशानी है यार। आप लोग को होगा ना, पढ़ लीजिए। जेल में अगर मर्डर नहीं हो सकता है तो आपको पता होना चाहिए हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायिक जांच वो होनी है। जेल की क्या दुश्मनी? 20 साल के लड़के के साथ तो इनकी 5 बहनें और होंगी, 4-5 बहनें हैं, उसी में से किसी ने दिया होगा, कोई बात हुई होगी, तो वो सारी चीजें हम करा देते हैं। पुलिस नहीं पूछ रही है। अच्छा, यही बात है, तुम्हारा नहीं मदद कर रहे हैं। सारे कागज पूरे हो गए होंगे, आप मदद करती तो उम्र निर्धारण होता है, जो हाई स्कूल पास रहते हैं वो बात नहीं होती। मैं समझ रहा हूँ, आप सारे लोगों को समझिए, क्योंकि बातचीत बहुत देर से हो रही है। पिछले कितने घंटे से बातचीत कर रहे हैं? कल से बातचीत हो रही है। हमको आज पता चला है, तो हम आज आप इनको लेके बैठ लीजिए, बात कर लीजिए। आपको आज पता चल पाया? नहीं, आप ये लोग बताइए एक कि कहीं घर बनवा देंगे जाकर, तो आप लोग जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करा लीजिए, ठीक है। अगर आप करा सकते हैं तो, और नहीं करा सकते तो बात ही अलग हो गई। क्या कराना है? फॉर्मेलिटी जो होनी है, परिवार के जिनको जाना है, मिट्टू को जाना और उनको चला जाए, उनके सामने, आंख के सामने होगा, तो कल को आपके पास कहने के लिए होगा कि नहीं मेरे आंख के सामने ये गलत हुआ। और अगर आंख के सामने नहीं होगा तब फिर आप कुछ और बात कहेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आंख के सामने चीज़ें हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो जो घर के बुजुर्ग हैं, जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको आप एक बार बात करके बोल दीजिए, चले जाएं। और बाकी क्योंकि सुनो, CBI जांच, देखो मऊ का है, डिसीजन वहाँ से होना है। जो कुछ है मऊ में है ना, हम तो अपना पसीना किस लिए बहा रहे हैं? क्योंकि आप हमारे यहाँ के हो, इसलिए बहा रहे हैं। इसलिए नहीं बहा रहे हैं कि हम मऊ से, मऊ का है मजिस्ट्रियल जांच होना और अन्य काम होना, वो सब वहाँ से होगा। जैसे ये जाएंगे वहाँ से तो अपना लिख करके देंगे पंचनामा, भाई मुझे ये जांच की आवश्यकता है, ये जांच करा लिया जाए, वो रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बन करके कार्रवाई होगी। और कभी भी कस्टडी में होता है तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती ही होती है, ऐसा है ही नहीं कि नहीं होता, वो प्रावधान ही है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसीलिए बैठ के एक बार बात कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा तो उससे भी काम हो जाएगा, हमारा तो काम उससे हो जाएगा कि हमारा काम था। क्योंकि देखो
हाँ ठीक है फिर बेटा फाड़ के फेंकना सोल्यूशन नहीं है। नहीं फाड़ के देखिए, फेंकना आप लोग से ये- मैं समझ रहा हूँ। देखिए इसके सहारा कोई नहीं है। हमारे आदमी के अलावा मेरा कोई आदमी नहीं है। हमारे पास समझ रहे हैं आपका आपकी देखिए, तो आपको इस समय हम क्या कर सकते हैं ये बताइए, आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं इस समय? जब तक कि वो कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम आपकी कोई मदद करने की स्थिति में नहीं नहीं है। सर, बाद में होगा ना। फिर क्या चीज लिख के चाहिए आपको ये बताओ। देखिए 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। वो चीज नहीं संभव है। जो चीजें संभव जेल है, के अंदर हुआ है नहीं ऐसा संभव है। जो चीजें सारी चीजें आपकी सही है, जो चीजें दे होगा नियम से, कोई कमिटमेंट इस बात की हम नहीं कर सकते इसके हैं। पहले सर दे रहे थे, अब नहीं हो पाएगा। क्या दे रहे हैं? कहाँ से? हम बोले आप जब तक फॉर्मेलिटी पूरी होगी भाई, यहाँ से भेजा जाएगा, शासन से मिलेगा। मैंने कहा रिटर्न में आप दे दो, हम आपका प्रस्ताव वहाँ स्वीकार हो प्रस्ताव बंद करके जाता है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट करें, सबके घर एक बहन बेटी हैं, इसीलिए हैं हम। बस इसका मदद इसीलिए कर दीजिए। देखिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट इसीलिए- कर रहे इसीलिए हैं, कर रहे हैं। अपना बहन और बेटी समझ कर। इसीलिए कह रहे हैं। आपसे आज कितनी बार बात हो चुकी है इसके बारे में? यहाँ बात हुई, वहाँ बात हुई, फिर से बात हो रही है। आप लोग सर समझ नहीं रहे। मैं आपसे मेरा रिक्वेस्ट करना काम है सर। और ये हम भी समझ गए वो बात, आप रिक्वेस्ट की हम वो बात समझ गए हैं। हमारे स्तर से लेटर ऊपर जाएगा, डीएम साहब के पास जाएगा। सारा कुछ यहीं से जाना है। और आप भी हमारे पास ही आएंगे कहने के लिए कि अभी तक नहीं इसके मिला। नौकरी तो मिल सकती है ना। वो सारा प्रस्ताव आपका जो तीन मांग है ना आपका, इसकी नौकरी का हो गया, पैसे का हो गया, और जो बाकी जमीन और 4 मांग। हाँ, तो वो चारों मांगे लिख करके दीजिए, प्रस्ताव बना करके। ये लेखपाल होंगे, अभी लेखपाल प्रस्ताव बना करके भेजेंगे। वो आप लोग सब तुरंत नहीं समझ सकते। आपको चाहिए तुरंत हो जाए, तुरंत नहीं होता है। सर सब लोग जब परिवार में सब लोग सहमत होते हैं तभी होता है। कब से सहमत नहीं हो रहा है? आप बना थे तो ये परिवार हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा कि भाई वो पकड़ के लाओ, कहाँ से नंबर पकड़ो, ये करो वो करो, पता नहीं कितने दिन तक चला होगा, कितने एप्लीकेशन वो हमारे यहाँ जाके दिए होंगे, कितने डीआईजी साहब के यहाँ, कितने आईजी साहब के यहाँ कि हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं। हम तब भी सुन रहे थे, हमने कार्रवाई कर दी। अब क्या, अब आपकी ओर से है क्योंकि घटना घट गई, वहाँ घटना घटी है तो फिर हम आपके साथ हैं। सर एक बात बताइए, देखो आपको बहुत मोटी बात बता दी कि जो कुछ है वो लिख करके आप दे दो, वो प्रस्ताव बन करके जाएगा और मैक्सिमम आपको जो मिलना है वो मैक्सिमम आपको मिलेगा। इसमें कहीं कोई चीज़ नहीं है। अधिकतम जो मिलेगा, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको क्या मिलेगा, वो प्रस्ताव लेखपाल बच्चे को खोए हैं हमने, आप लोगों पे तो भरोसा आ रहा था ना। अरे यार लोग तो कानून का पढ़ के ना और विधान करने से सब कुछ नहीं बदल जाता है। यहाँ पे जो टाइम डिमांड है उसको पूरा कीजिए, इसका आगे कोई शब्द नहीं होगा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। यहाँ पे अगर हाँ इतना ही बोलेंगे आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब डिमांड कैसे कर रही है जी, एक औरत हो गया मामला सही हो गया। हाँ हाँ जी नमस्कार। है जी ये नहीं यही हो क्या
हाँ सोनी बाणी गई है खैर अबे नहीं